आज हम आपको इसकी विविध एक्सरसाइज कराएंगे। एग्जाम्पल 25, पहले विविध उदाहरण देखिए। यदि sin x बराबर 3/5 और cos y बराबर -12/13 है और ये दोनों ही दूसरे चतुर्थांश में है। देखो x और y आपके सेकंड चतुर्थांश में है, तो सेकंड चतुर्थांश में sin आपका प्लस का होता है और cos आपका माइनस होता है। अब हमारे पास जो यहां पर है sin x और cos y है। अगर मैं यहां पर सूत्र खोलता हूं, देखो sin x प्लस y का, तो ये आपका मान आएगा sin x cos y और प्लस cos x sin y। sin x cos y और cos x sin y, हमारे पास एक तो sin x का मान है और एक cos y का मान है, लेकिन एक तो cos x का मान नहीं है और एक sin y का मान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर त्रिभुज बनाएंगे और इनके मान में अलग से निकाल लेता हूं। देखो sin x बराबर 3/5 है, तो त्रिभुज बनाऊंगा मैं, तो sin होगा आपका लंब बटे कर्ण। मुझे यहां पर आधार इसका निकालना है, तो पाइथागोरस पर मैं लगाऊंगा मैं, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाऊंगा, 5 पंजे 25 माइनस 3 तिया 9 और 25 माइनस के 9 करूंगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ये आपका cos x का मान आ जाएगा आधार बटे कर्ण, तो 4/5। लेकिन आपको एक चीज और भी ध्यान देनी है कि जो x है वो दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में cos माइनस का होता है, तो माइनस चिन्ह इसमें लगाएंगे। cos y इसी प्रकार से cos y आपका माइनस के 12/13 है। त्रिभुज बनाऊंगा मैं यहां पर, cos होता है आधार बटे कर्ण, ये 12 और ये 13, चिन्ह नहीं लेंगे साथ में, तो 13 के वर्ग में से 12 का वर्ग घटाऊंगा तो 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो यहां पर sin y का मान आ जाएगा, इससे sin y लंब बटे कर्ण, तो 5/13। y है दूसरे में sin प्लस होता है, तो चिन्ह प्लस लगाएंगे। अब देखो सभी मान हमारे पास है, तो यहां पर हम इसके मान रख देंगे। sin x का मान 3/5 है, फिर cos y माइनस के 12/13 और cos x माइनस के 4/5 और sin y 5/13। तो यहां पर अगर मैं लघुत्तम देखूं, 13 पंजे 65 है, 13 पंजे 65, 12 तिया हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 और 36 ये हो जाएगा आपका माइनस के 56/65 और ये आपका आंसर था। तो देखिए एग्जाम्पल कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल 26 देखिए। सिद्ध करना है बाएं पक्ष से दायां पक्ष, तो मैं यहां पर बायां पक्ष लूंगा LHS, cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x और cos 9x/2। अब यहां पर मैं इसमें ऐसा करता हूं कि 2 से भाग किया, 2 से ही मैं इसमें गुणा कर देता हूं। इस 2 के अंदर पूरे के साथ में गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/2, तो बाहर 2 cos 2x और cos x/2 माइनस 2 cos 3x और cos 9x/2। अब देखिए यहां पर सूत्र आपको लगाना है, यहां सूत्र लिख देता हूं मैं, 2 cos x cos y का, 2 cos x cos y, ये हो जाएगा cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y। ये सूत्र हमें इसमें लगाना है। देखिए बराबर 1/2, तो बाहर cos x प्लस y करना है, तो x की जगह हो गया 2x, 2x प्लस x/2 और प्लस cos 2x माइनस x/2 माइनस
फिर इधर लगाएंगे हम इसमें, तो cos x की जगह 3x प्लस 9x बटे 2 और प्लस cos 3x माइनस के 9x बटे 2। इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, cos 5x बटे 2। 2 दूनी 4 में से घटाएंगे तो cos 3x बटे 2 माइनस, माइनस के साथ साथ गुणा भी अंदर कर लेंगे। देखिए अब यहां करूंगा 2 तिया 6, 9 और 6 15, यानी cos 15x बटे 2 माइनस के अंदर गुणा कर दी, 2 की गुणा करो 2 तिया 6, 6 माइनस के हैं प्लस के हैं और 9 माइनस के, तो ये हो जाएगा cos माइनस 3x बटे 2। एक सूत्र हमने और भी आपको पढ़ा रखा है कि cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। तो यहां पर माइनस एस की जगह प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1/2 तो बाहर, cos 5x बटे 2 cos 3x बटे 2 माइनस हो जाएगा cos 15x बटे 2 और माइनस cos 3x बटे 2। ये सूत्र इसमें लगा दिया, cos माइनस थीटा प्लस cos, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें सूत्र लगाना है cos x माइनस cos y। इसका भी मैं सूत्र लिख देता हूं यहां पर, ये होगा cos x माइनस cos y इक्वल टू, तो ये सूत्र लगेगा 2 sin x प्लस वाई बटे 2 और sin y माइनस एक्स बटे 2। ये सूत्र मुझे इसमें लगाना है। तो ये होगा इसमें 1/2 तो बाहर देखिए 2 sin x प्लस वाई, तो sin x का मान है 5x बटे 2 और ये है 15x बटे 2, पूरे के बटे 2 हो जाएगा sin 15x बटे 2 माइनस 5x बटे 2 और पूरे के बटे 2। ये सूत्र हमने इसमें लगा दिया है। आगे देखिए अब बराबर 2 से तो देखो 2 काट देंगे हम, यहां इसका लघुत्तम लूंगा मैं तो 2 आएगा, 2 बटे में है तो 4 हो गए, तो साइन लघुत्तम हो गया आपका 4। 15x ये है और 5x ये है, 15 और 5 हो गए 20x और ये हो जाएगा साइन 15 माइनस 5, लघुत्तम इसका भी 4 ही है, तो ये हो जाएगा 10x। इसको काट दो 4 पंजे तो 20 हो गया और इसको काट दो 2 पंजे 10, तो ये आएगा आपका साइन 5x और साइन 5x बटे 2 और यही आपको सिद्ध इसमें करना था, यही आपका RHS है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल 27 है tan पाई बटे 8 का मान। तो यहां पर यदि मैं देखूं पाई बटे 8 की बात करता हूं तो ये आपका tan 45 का आधा हो जाएगा 22.5। 22.5 डिग्री का मान आपको निकालना है। 22.5 का मान तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें tan 45 का मान जरूर पता है और एक फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है tan 2a का। tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a, tan स्क्वायर सॉरी। आप देखिए अगर मैं यहां पर इस 2a की जगह 45 रख दूं, 2a बराबर 45 अर्थात पाई बाय 4, तो a का मान हो जाएगा पाई बाय 8। यहां रखो मान भाई tan पाई बाय 4 इक्वल टू 2 tan पाई बाई 8 और 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। देखो पाई बाई 4 का मान तो मुझे पता है, tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन इनका मान मुझे नहीं पता है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो मैं कुछ देर के लिए इसको ऐसे करता हूं, माना tan
पाई बाई 8 इक्वल टू एक्स मान लेता हूं। ये हमने मान लिया, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1। यहां पर इसमें सीधेद्राचार्य का सूत्र लगा देंगे, तो ये हुआ x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी का मान 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 बटे 2। इसमें से 8 को मैं ले सकता हूं 2 अंडर रूट 2, तो माइनस के 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 बटे 2। 2 कॉमन लिया मैंने, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। 2 से 2 को काट देंगे, और जो x है वो 10 पाई बाई 8 है, तो 10 पाई बाई 8 इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब देखो इसमें 2 मान आपके आते हैं, एक तो प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2। 2 मान है, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो 22.5 है वो पहले चतुर्थांश में आएगा, और पहले चतुर्थांश में 10 धनात्मक होता है, माइनस 1 और अंडर रूट 2। अंडर 2 का मान है 1.414, तो मान जो आएगा वो धनात्मक आएगा, अर्थात ये मान आपका सही है और ये मान का आपका असत्य। इसको आप छोड़ देंगे, तो ये मान आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो एग्जाम्पल 28 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 10x का मान दिया हुआ है और जो x है वो बिलोंग करता है पाई से 3 पाई बाई 2, अर्थात तीसरे चतुर्थांश में। साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2 तीनों के मान निकालने हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी किया था सेम उसकी तरह करना है। टेन एक्स का फार्मूला हमने टेन टू ए का खोला था, तो टेन टू ए इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। ये सूत्र होता है टेन टू ए का। अगर मैं यहां पर 2a की जगह x रख देता हूं, 2a इक्वल टू एक्स, तो a इक्वल टू आएगा x बाई 2। हो गया क्वेश्चन आपका। रखो यहां पर, इसकी जगह पर x tan x का फॉर्मूला खोल दूं, तो ये होगा tan x इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2। समझ लें आप, tan 2a का सूत्र है 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। मुझे निकालना है tan x का, तो इस 2a की जगह अगर मैं x रख देता हूं, तो फिर a की जगह मुझे x बाई 2 रखना पड़ेगा। तो ये सूत्र हमें प्राप्त हो गया इससे। अब देखिए यहां पर tan x का मान हमारे पास है 3/4, तो 3/4 इक्वल टू tan x बाई 2। बार बार लिखना पड़े इसलिए मैं इसको कुछ मान लेता हूं, माना tan x बाई 2 इक्वल टू a मान लेता हूं मैं, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए। तो 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं बज्र गुणा, तो ये आएगा इधर 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस 3 a स्क्वायर, 4 दूनी हो जाएगा 8 a। इसको ले जाएंगे उधर, पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा 3 a स्क्वायर प्लस 8a और माइनस 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 0 बराबर 3 a स्क्वायर, 3 तिया 9 के 2 गुणनखंड घटा कर 8, तो ये हो जाएगा 9a माइनस a माइनस 3, जोड़े बना लेंगे, 3 a कॉमन, तो a प्लस 3 और माइनस 1 a प्लस 3।
0 बराबर a प्लस 3 दोनों में कॉमन है, a प्लस 3 और यहां बचेगा 3a माइनस 1। अलग अलग करेंगे तो a प्लस 3 बराबर 0, a बराबर आएगा -3 और a था आपका tan x/2 -3। दूसरे को लेंगे 3a - 1 = 0, तो 3a = 1, a = 1/3 यानी tan x/2 1/3। देखिए दो मान इसमें आए हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो आपको इन दोनों में यह देखना है कि इनमें सही कौन सा है। तो उसके लिए मैं आपको अलग से बता देता हूं। यहां पर देखिए अलग से, ये 0 हुआ, ये 90 हुआ, ये 180, 270 और 360। अगर कोई भी कोण 0 से 180 के बीच आता है और उसका मैं आधा कर दूं, हाफ कर देता हूं, तो पहले चतुर्थांश में मान आएगा। चाहे वो जैसे मान लो 90 से 180 के बीच में कोई भी मान है, 150 है, 150 का आधा 75 होता है, तो पहले चतुर्थांश में। और 180 से 360 के बीच में अगर कोई कोण आएगा, उसका मैं आधा करूंगा तो वो आएगा मान सेकंड चतुर्थांश में आएगा। जैसे 180 से आगे 200 ले लूं, 200 का आधा होता है 100, तो दूसरे चतुर्थांश में। यहां पर tan x जो है वो आपका तीसरे चतुर्थांश में, अर्थात यहां 180 से ज्यादा है, आधा करूंगा तो मान आएगा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में tan आपका ऋणात्मक होता है। तो ये मान आपका सही है और ये गलत है, ए मान में ये आपका गलत है। ये ध्यान रखना है। कंपटीशन में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि थोड़ी सी गलती दोनों में होती है, आपको दोनों सही लगते हैं, लेकिन आपको दिमाग लगाने की सही है कौन सा। बहुत थोड़ी सी कमी दोनों में होती है, दोनों आंसर आपको सेम लगेंगे। अब tan x का मान -3 आ गया है। अब मुझे sin x cos x इनके मान भी निकालने हैं, तो त्रिभुज बनाऊंगा। tan होता है लंब बटे आधार, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है, तो 3/1, 3 × 9 और 1 10, वर्गमूल 10। पाइथागोरस प्रमेय हमने इसमें लगा दी है। अब मुझे निकालना है sin x/2, तो sin x/2 का मान आपका लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/√10, और cos x का मान आएगा आधार बटे कर्ण 1/√10। लेकिन दूसरे चतुर्थांश में दोनों ही है, तो दूसरे में है, तो दूसरे में साइन तो प्लस का रहता है, लेकिन कोस माइनस होता है, तो ये मान आपका माइनस का आएगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। एग्जाम्पल 29 देखिए, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस π/3 और कोस स्क्वायर एक्स माइनस π/3। अब देखिए यहां पर हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है कोस 2a का। कोस 2a इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। अब यहां पर इसको मैं इधर ले आता हूं, कोस 2a प्लस 1 अपॉन 2 भी कर देता हूं, तो ये आपका कोस स्क्वायर a का मान हो जाएगा। अब मुझे यहां से कोस स्क्वायर x निकालना है, तो जहां पर a है वहां मुझे x रखना है, तो कोस स्क्वायर x का मान मेरे पास आ जाएगा कोस 2x प्लस 1/2। इसी प्रकार से कोस स्क्वायर x प्लस π/3 अगर रखूं, कोस स्क्वायर x प्लस π/3 रखता हूं, तो ये हो जाएगा कोस 2x प्लस π/3 प्लस 1/2। ऐसे ही इसका मान भी मैं निकाल लूंगा, कोस स्क्वायर x माइनस π/3 इक्वल टू कॉस 2x माइनस π/3 प्लस 1/2। देखिए तीनों मान मैंने निकाल लिए हैं, और मैं यहां पर इसमें बायां पक्ष लूंगा LHS, और इसकी जगह इन तीनों की जगह मान में रख दूंगा। पहला जो मान है कोस 2x प्लस 1 है, तो कोस 2x प्लस 1/2। दूसरा है कोस
2x प्लस पाई बाई 3 प्लस 1/2, और तीसरा cos 2x माइनस पाई बाई 3 प्लस 1/2। तो ये मान हमने इन तीनों के ही रख दिए, सभी के बटे 2 है, तो 1/2 में कॉमन ले लेता हूं बाहर, 1/2 तो बाहर आ गया है। cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस पाई बाई 3 और प्लस 1। अब देखो 1 1 1 3 तो ये हो गए, इनको तो मैं अलग से लिख देता हूं, 3 प्लस cos 2x, और इसमें मैं सूत्र लगाऊंगा। देखो कौन सा सूत्र है, cos x प्लस cos y का, ये सूत्र मुझे लगाना है, cos x प्लस cos y। तो सूत्र होगा cos 2 cos x प्लस y बटे 2 और cos x माइनस y बटे 2, ये सूत्र मुझे लगाना है। तो ये होगा 2 cos x प्लस y, तो ये है आपका 2x प्लस पाई बाई 3 और प्लस 2x माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2, और cos 2x प्लस पाई बाई 3 माइनस 2x माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2। ये सूत्र हमने इसमें लगा दिया है। अब देखिए आगे 1/2 तो बाहर, 3 प्लस cos 2x प्लस 2 बाहर है, इसमें और इसमें मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, cos 2 तो ले लिया मैंने कॉमन, x प्लस पाई बाई 3 और प्लस x माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2 भी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल। यहां पर भी इसी प्रकार से cos 2 कॉमन, x प्लस पाई बाई 3 और माइनस हो जाएगा, x माइनस माइनस हो गया प्लस पाई बाई 3 और अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। अब इस x से x भी कैंसिल हो गया, तो ये होगा 1/2 तो बाहर, 3 प्लस cos 2x प्लस, अब देखिए क्या बचा, 2 cos x और x हो जाएंगे 2x और पाई बाई 3 और पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 हो गए, cos 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का मतलब है cos 120 का मान हो गया और cos 120 का मान -1/2 होता है। तो 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x और गुणा -1/2, 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ये हो गया 1/2 तो बाहर, 3 प्लस cos 2x और माइनस cos 2x। अब देखो 1 प्लस 1 माइनस, तो ये तो आपका कट गया, 3 बचा, तो ये हो जाएगा बराबर 3/2 और यही इसमें आपको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 2 cos पाई बाई 13 प्लस cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर इन दोनों में मैं यहां पर सूत्र लगाऊंगा 2 cos x cos y का, 2 cos x cos y सूत्र लगेगा यहां पर cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y, ये सूत्र मुझे इसमें लगाना है। देखिए बायां पक्ष लेंगे LHS, ये हो जाएगा cos पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13 प्लस cos
π/13 माइनस 9 π/13, और ये जो कहते हो कॉस 3 π/13 और कॉस 5 π/13। 9 और 1 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा कॉस 10 π/13 और कॉस 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 8 π/13 प्लस कॉस 3 π/13 और कॉस 5 π/13। अब देखिए यहां पर ये कोस माइनस थीटा, यहां सूत्र लिख देता हूं मैं, कोस माइनस थीटा जो होता है कोस थीटा होता है प्लस का, ये सूत्र इसमें लगाएंगे, ये हो जाएगा कोस 10 π/13 और कोस 8 π/13। कोस 3 π/13 है और कोस 5 π/13। अब देखो यहां पर 10 π/13 है, मैं इसको अलग से बता देता हूं। 13 से मैं 10 को भाग करूं तो 13 एकम 13 माइनस 3, और यहां पर ये 8 है तो 13 एकम 13, तो यहां बचेगा माइनस 5। इसको मैं देखो कैसे लिख सकता हूं, कोस पाई माइनस भाई 1 से ही -3/13 है तो -3 π/13 ऐसे लिख सकता हूं। दूसरे को भी इसी प्रकार से कोस पाई माइनस 5 π/13 और ये जो कहते हो कोस 3 π/13 और कोस 5 π/13। पाई का मतलब 180, सूत्र है कोस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा होता है। तो यहां पर मैं इसका प्रयोग करूंगा सूत्र का, ये हो जाएगा माइनस कोस 3 π/13 और ये हो जाएगा माइनस कोस 5 π/13 प्लस कोस 3 पाई और बटे 13 और कोस 5 π/13। 5 π/13 ये प्लस माइनस कट गए भाई देखो, और ये 0 आ गया, और यही आपको सिद्ध करना था, RHS आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0 के बराबर हमें सिद्ध करना है, तो यहां पर हम इसमें और यहां पर इसमें इन दोनों में सूत्र लगाएंगे। दोनों के मैं इधर सूत्र लिख देता हूं, साइन x प्लस साइन y इक्वल टू 2 साइन x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2। cos x माइनस cos y का सूत्र अगर लगाएं तो cos x माइनस cos y इक्वल टू -2 साइन x प्लस y/2 और साइन x माइनस y/2। यहाँ पर इसमें अगर माइनस आ जाए तो या तो स्टार्टिंग माइनस कर दें या फिर y माइनस x करें, एक ही बात है दोनों की। सूत्र लगाएंगे यहाँ पर हम बायां पक्ष लेंगे, इसमें सूत्र लगाया पहले वाला, तो ये होगा 2 साइन 3x प्लस x अपॉन 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2 इनटू में साइन x आपका जो कहती हूँ साइन x प्लस cos x माइनस cos y का सूत्र लगाएंगे तो यह आ जाएगा -2 साइन 3x प्लस x अपॉन 2 और साइन 3x माइनस x अपॉन 2, और ये गुणा में आपका cos x है भाई, इनटू में cos x बराबर 2
साइन 3 और 1 हो जाएगा 4x बटे 2, 3 में से घटाएंगे तो 2x बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस के 2, साइन 3 और 1 4x बटे 2, 3 में से घटाएंगे तो साइन 2x बटे 2 इंटू कोस एक्स। अब देखिए यहां पर काट दूंगा मैं, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा, जो बचता है उसको देख ले आप क्या क्या बचा। एक तो 2 साइन एक्स बचा, कोस एक्स बचा इंटू साइन एक्स, और यहां भी आपका साइन 2x है जी, 2x, ये होगा 2 साइन 2x साइन x इंटू कोस एक्स। तो देखिए यहां पर इन दोनों में ही ये पद और ये पद, दोनों ही पद समान है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो 0 हो जाएगा, और यही आपको इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिद्ध जो करना है वो 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 सिद्ध करना है। तो देखिए यहां पर कोस एक्स प्लस कोस वाई, एक तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोल दूं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस 2 कोस एक्स कोस वाई। इसको भी ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान 1, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाई का मान 1 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, छोटा करना है हमें। कोस एक्स प्लस कोस वाई का मैं सूत्र लगाऊंगा, इसमें बाएं पक्ष लेंगे पहले तो LHS, कोस एक्स प्लस कोस वाई का सूत्र 2 कोस एक्स प्लस वाई बटे 2 और कोस एक्स माइनस वाई बटे 2 और इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही इसमें साइन एक्स माइनस साइन वाई का सूत्र, तो 2 कोस एक्स प्लस वाई बटे 2 और कोस साइन एक्स माइनस वाई बटे 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसका पूरे का मैं होल स्क्वायर करूं तो ये होगा 2 दूनी 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 और कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 प्लस 2 दूनी 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2। अब देखो एक तो 4 कॉमन है और एक कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉमन है, इन दोनों को मैं कॉमन लूंगा तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 तो आपका कॉमन ये बचेगा यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह में 1 रख दूंगा, थीटा का मान ये मान लो आप, तो ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2। और यही हमें प्रूव करना था, ये आपका RHS इसमें आ गया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सेम इसी प्रकार से है, उसको आप स्वयं करेंगे, वो मैं छोड़ देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हम बायां पक्ष लेंगे साइन एक्स साइन 3x साइन 5x और साइन 7x। तो ऐसा करता हूं मैं, इसको और इसको एक साथ ले लेता हूं, साइन 7x प्लस साइन x और साइन 5x और साइन 3x, इनको एक साथ लिया। दोनों में सूत्र लगा देंगे, साइन एक्स प्लस साइन वाई का सूत्र लिख देता हूं, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2
और साइन x माइनस वाई बटे 2, सॉरी कॉस। तो यहां पर देखिए सूत्र हमें लगाना है, ये हो जाएगा 2 साइन 7x प्लस एक्स बटे 2 और कॉस 7x माइनस एक्स बटे 2, 2 साइन 5x प्लस 3x बटे 2 और कॉस 5x माइनस 3x बटे 2। अब देखिए यहाँ पर इसमें 7 और 1 8 बटे 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन 8x बटे 2 कॉस 7 उनसे ही घटाएंगे तो 6x बटे 2, 2 साइन 5 और 3 8x बटे 2 और कॉस 5 में से 3 घटाएंगे तो 2x बटे 2। ये कट जाएगा, 2 चौक 8 हो गया वही 3 और ये 4, तो ये साइन 4x बचा आपका 2 साइन 4x कॉस 3x प्लस 2 साइन 4x और कॉस x। साइन 4x दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है वही, और साइन 4x कॉमन, तो ये हो गया आपका कोस 3x बचा और इधर बचेगा कोस x। अब यहाँ पर इसमें सूत्र लगाना है मुझे, कोस x प्लस कोस y का सूत्र लिख देता हूँ, कोस x प्लस कोस y। सूत्र हो जाएगा 2 कोस x प्लस वाई बटे 2 और कॉस x माइनस वाई बटे 2, ये सूत्र मुझे लगाना है। तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x तो जो कहते हो इनटू में 2 कॉस 3x प्लस x बटे 2 और कॉस 3x माइनस x बटे 2, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 साइन 4x और 3 और 1 4 बटे 2 कोस 2x हो जाएगा और 3 में से घटाएंगे तो 2x बटे 2, तो ये हो जाएगा कोस x और शायद यही सिद्ध करना है आपको, देख लो, बराबर RHS। 4 कोस x कोस 2x भी है और साइन 4x भी। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये सिद्ध करना है हमें tan 6 के बराबर, तो पहले हम बायां पक्ष लेंगे और इसमें सूत्र लगाएंगे साइन x प्लस साइन y का। सूत्र लिख देता हूं इधर, साइन x प्लस साइन y इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई बटे 2 और कॉस x माइनस वाई बटे 2। ये सूत्र लगाना है मुझे ऊपर दोनों में ही। तो ये होगा आपका 2 साइन 7x प्लस 5x बटे 2 और कॉस 7x माइनस 5x बटे 2। अब इसमें वही सूत्र सेम, 2 साइन 9x प्लस 3x बटे 2 और ये हो जाएगा कॉस 9x माइनस 3x बटे 2। अब नीचे जो है कोस x प्लस कोस y का सूत्र लगाना है, इसका सूत्र लिख देता हूं, कोस x प्लस कोस y इक्वल टू 2 कॉस x प्लस वाई बटे 2 और कॉस x माइनस वाई बटे 2। ये वाला सूत्र लगाना है, तो ये होगा 2 कॉस 7x प्लस 5x बटे 2 और कॉस 7x माइनस 5x बटे 2। अब इसमें अब देखिए यहां पर इसमें इधर भी इसी प्रकार से 2 कॉस
9x प्लस 3x अपॉन 2 और कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2। तो ये आपका जो हमने भी फॉर्मूला लगाया है दोनों में ही, इसको थोड़ा हल करें। ये हो जाएगा 2 साइन 7 और 5 12, 12x बटे 2 और कॉस 7 में से 5 घटाएंगे तो 2x बटे 2। ऐसे इधर 9 और 3 12x बटे 2 और कॉस 9 में से 3 घटाएंगे तो 6x बटे 2। ये हो जाएगा 2 कॉस 7 और 5 12 x बटे 2 और कॉस 7 में से 5 घटाएंगे तो 2x बटे 2। 2 कॉस 9 और 3 12 12x बटे 2 और कॉस 9 में से 3 घटाएंगे तो 6x बटे 2। 2 तिया 6, 2 6 12 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 6 12, ये हो जाएगा साइन 6x, 2 साइन 6x इंटू कोस एक्स और 2 साइन 6x इंटू कॉस 3x। नीचे हो जाएगा 2 कॉस 6x कॉस x और 2 कॉस 6x और कॉस 3x। अब देखिए इसमें 2 साइन 6x कॉमन है ऊपर, तो इसको कॉमन ले लेंगे। 2 साइन 6x और ये हो जाएगा आपका कोस x प्लस कोस 3x। नीचे भी आपका 2 कोस 6x कॉमन है। यहाँ बचेगा आपका कोस x और प्लस कोस 3x। अब हम देखते हैं कि एक तो 2 से 2 कट गया और ये पूरा पद इसके समान है तो ये इससे कट जाएगा। साइन बटे जो कोस होता है वो tan होता है, तो tan 6x और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। RHS आ गया है। ये भी एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर हम बायां पक्ष लेंगे LHS और इसमें साइन 3 और साइन x, इसको एक साथ लेंगे। साइन 3x और माइनस के साइन x और साइन 2x को अलग। वो इसलिए लिया क्योंकि जब हम साइन x माइनस साइन y का सूत्र लगाएंगे तो उसमें फिर हाफ एंगल में मान आ जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है साइन x माइनस साइन y बराबर 2 cos x प्लस y बटे 2 और साइन x माइनस y बटे 2। ये सूत्र हमें लगाना है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने लगाया, इन दोनों में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 3 और 2 5 बटे 2 आएगा, भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों में सूत्र लगाया 2 cos 3x प्लस x बटे 2 और साइन 3x माइनस x बटे 2 इंटू साइन 2x। साइन 2x का भी मैं सूत्र खोलूंगा। साइन 2x होता है 2 साइन x कोस x। तो ये हो जाएगा इधर 2 cos 3 और 1 4 बटे 2 4x बटे 2 और साइन 3 में से 1 घटाएंगे तो 2x बटे 2 प्लस साइन 2x। 2 से 2 काट देंगे, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू साइन x और साइन 2x का सूत्र मैंने उधर लिखा है 2 साइन x cos x। अब देखिए इसमें एक तो 2 कॉमन आ गया है और एक साइन x कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा आपका cos 2x
और प्लस कोस एक्स। अब इसमें कोस एक्स प्लस कोस वाई का सूत्र यहां लिख देता हूं मैं, कॉस एक्स प्लस कोस वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। ये सूत्र मुझे इसमें लगाना है। यहां पर देखिए 2 साइन एक्स तो जो का त्यों, इसमें सूत्र लगाएंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई 2x प्लस एक्स, तो 2x प्लस एक्स बटे 2 और ये हो जाएगा कॉस 2x माइनस एक्स बटे 2। 2 दूनी हो जाएगा 4 साइन एक्स, 2 और 1 हो जाएगा 3, तो कॉस 3x बटे 2 और इंटू कॉस एक्स बटे 2। यही आपको इसमें सिद्ध करना था। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, tan x बराबर -3/4 है और x सेकंड चतुर्थांश में। हमें यहाँ पर sin x/2 cos x/2 tan x/2 के मान निकालने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। tan x का सूत्र खोलूंगा मैं हाफ एंगल में, 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू -4/3। tan x/2 बार बार लिखना पड़े इसलिए मैं इसको a मान लेता हूँ, tan x/2 इक्वल टू a, ये हमने इसको मान लिया। अब यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू -4/3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इधर करेंगे और इसकी गुणा इधर करें, 3 दूनी 6a बराबर इसकी गुणा करूँगा तो माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस 4 a स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे, इधर 0, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में किसी में भी आप रख सकते हैं, 4a स्क्वायर, इसको लाएंगे इधर माइनस के 6a और माइनस के ही ये 4 हो गए। 4 की गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 16 के ऐसे 2 गुणनखंड घटा कर 6, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 8 वो 4a स्क्वायर माइनस के 8a प्लस के 2a माइनस 4, जोड़े बना लेंगे दोनों के, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 4a कॉमन, ये हो जाएगा a माइनस के 2 और इन दोनों में भी 2 कॉमन, तो a माइनस के 2 दोनों में कॉमन हुए, a माइनस के 2 दोनों में कॉमन है और ये हुआ 4a प्लस के 2। अलग अलग 0 करेंगे इनको, यदि a माइनस के 2 बराबर 0 तो a बराबर आपका 2 हो जाएगा और a आपका tan x/2 है, tan x/2 बराबर 2। दूसरा है 4a प्लस के 2 बराबर 0, तो 4a बराबर माइनस के 2 और a बराबर -2/4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, a बराबर -1/2 और a आपका tan का मान है, tan x/2 इक्वल टू -k1/2। अब देखो ये दूसरे चतुर्थांश में था x, हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर ये 180 0 से 180 तक कोई भी मान ले उसका आधा करते हैं तो मान आपका पहले चतुर्थांश में आएगा और पहले में 10 प्लस होता है, तो ये मान आपका आ गया, ये आपका अमान्य हुआ। अब हमें और मान भी निकालने इसके, तो त्रिभुज बना लें, tan x/2 इक्वल टू 2 है तो 2/1 कर लेंगे। त्रिभुज बनाया हमने तो लंब बटे आधार, पाइथागोरस प्रमेय से हम करेंगे तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये √5 हो गया है। हमें मान निकालना है sin x/2 का, तो sin x/2 आपका लंब बटे कर्ण और cos x/2 आपका आधार बटे कर्ण, तो ये मान आपके आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, cos x बराबर -k1/3 और x आपका तीसरे चतुर्थांश में है।
मुझे हाफ एंगल मान निकालना है, तो कोस एक्स का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू -1 इक्वल टू -1/3। हाफ एंगल में क्योंकि कोस 2a बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर a -1, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 में से घटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, और इधर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। 2 को इधर भाग में ले जाएं तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 2/3 गुणा 2 से 2 काट दें तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1/3। वर्गमूल लेंगे तो कोस एक्स बाई टू बराबर ±1/√3। 2 मान आ जाएंगे, 1/√3 और 1/-√3। अब आपको देखना है x तीसरे चतुर्थांश में है, ये हुआ आपका थर्ड चतुर्थांश, और इसमें कोस माइनस का होता है। मैंने आपको बताया था कि जब इसका हम आधा करते हैं 180 से और 360 के बीच में आधा करेंगे तो मान आपका सेकंड चतुर्थांश में आएगा, और सेकंड में कोस आपका ऋणात्मक होता है, तो ये मान आपका अमान्य हो जाएगा। कोस एक्स बाई टू बराबर आपका -1/√3 आ गया है। अब साइन और इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर हम त्रिभुज बनाएंगे तो कोस आधार बटे कर्ण, हमें निकालना है लंब, तो कर्ण के वर्ग में से कोस, उल्टा लिख दिया, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना है लंब, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाना है, तो ये हो जाएगा 3 में से घटाएंगे 2 का वर्गमूल √2। हमें निकालना है साइन एक्स बाई टू, तो साइन एक्स बाई टू लंब बटे कर्ण √2/√3, और टेन एक्स बाई टू लंब बटे आधार तो √2। दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में साइन तो प्लस होता है लेकिन टेन आपका माइनस होता है, तो यहाँ पर इसमें माइनस चिन्ह लगा देंगे। लास्ट क्वेश्चन और बाकी है अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इसका, साइन एक्स बराबर 1/4 और एक्स आपका सेकंड चतुर्थांश में। अब यदि हम साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का अगर सूत्र खोलेंगे तो साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू हो जाएगा, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। साइन को पहले मैं इसको कोस में चेंज कर लेता हूँ, साइन एक्स आपका लंब बटे कर्ण, आधार निकालेंगे तो 4 चौक 16, 16 में से घटाएंगे तो √15 हो गया, तो ये हो जाएगा कोस एक्स बराबर √15 और बटे 4। लेकिन x दूसरे चतुर्थांश में है, साइन प्लस का है लेकिन कोस माइनस का, तो इसको माइनस कर देंगे। अब हम इसमें सूत्र लगा लेंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू -1 इक्वल टू माइनस के √15/4, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा √15/4। 2 से मैं भाग भी कर दूँ इसको, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू लघुत्तम भी ले लेता हूँ, चलो 4 गुणा में 2 भी और आ जाएगा, तो 4 एकम 4 माइनस √15। कोस एक्स बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा भाई 2, तो 1/2 तो ये हो गया, और 4 माइनस √15 का वर्गमूल। अब 2 मान है, आपको देखना है x आपका दूसरे चतुर्थांश में है तो आधा करेंगे तो पहले चतुर्थांश में, तो मान केवल धनात्मक ही आएगा। अब इसी प्रकार से हम tan x बाई टू का मान भी निकाल सकते हैं। देखो ये तो cos x बाई टू का हुआ, यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ, cos x बाई टू बराबर 4 माइनस √15 और बटे 2 √2।
यहाँ पर मैं त्रिभुज बनाऊँ इसका, तो कोस होगा आपका आधार बटे कर्ण, तो 4 माइनस के अंडर रूट 15 और पूरे का वर्गमूल आधार बटे कर्ण 2 अंडर रूट। तो मुझे लंब निकालना है इसका, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यहाँ पर मैं निकालूंगा अलग से, AC का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का आधार का वर्ग करूँगा तो इसका मैंने वर्ग किया तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 4 माइनस अंडर रूट 15 हो गया। इसको मैं घटाऊँ तो ये होगा 8 माइनस 4 प्लस अंडर रूट 15 अर्थात 4 प्लस अंडर रूट 15। अब मुझे निकालना है AC, तो AC हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15, तो ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15 का अंडर रूट। अब मुझे निकालना है tan x/2 का मान, तो tan x/2 हुआ यहाँ पर लंब बटे आधार, तो 4 प्लस अंडर रूट 15 का वर्गमूल है, पूरे का वर्गमूल एक साथ ही कर देंगे, 4 माइनस अंडर रूट 15। अगर इसको हल करना चाहें परिमेयकरण करें तो परिमेयकरण भी कर सकते हैं, 4 प्लस अंडर रूट 15 और 4 प्लस अंडर रूट 15। नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो 4 चौक 16 और माइनस के 15 हो जाएगा। ऊपर आपका होल स्क्वायर दोनों का, 4 प्लस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये कट जाएगा, तो 4 प्लस अंडर रूट 15 आ जाएगा। तो ये आपका tan x/2 का मान भी आ गया है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट, जो आपका NCERT के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, RBSC के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसके हम और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।